मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। और वो क्यों किया है? परवेज़ इलाही का जब से तोता पिंजरे में बंद हुआ, परवेज़ इलाही बहुत परेशान है। परवेज़ इलाही की और सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो लीक होने के बाद मुबैना ऑडियो, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो मान गए हैं कि ये उनकी आवाज़ है, अब दूसरी तरफ से शायद फराजिक होने वाला है, तो वो उस ऑडियो का सोशल मीडिया पर उसके वावेले ने एक तहलका मचाया हुआ है। इसके बाद असम्बली के इजलास में एक MNA की आवाज़ को सुनने की बजाय कोशिश करते रहे कि उसकी आवाज़ को दबाया जाए, क्योंकि वो गरीब की आवाज़, गरीब की बात कर रही थी। तो कानून पर अमल दरामद कराने वाले या करने वाले, इनका दोहरा म्यार, और वो क्यों है? क्या ये दोहरा म्यार ही चलता रहेगा? सबसे पहले तो मैं उस MNA, हमारी बहन एक असेंबली में जो गरीब की बात कर रही है, मैं उसकी बात आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, और आप देखें कि आखिर उस बेचारी को इतनी परेशानी है, या वो अगर इस तरह के हमारे सारे मेंबरान हो जाए और गरीब की आवाज़ बंद कर वो कोशिश करे कि गरीब की कोई बात कर ले, तो मेरा ख्याल है शायद ये निज़ाम ठीक हो जाए। मगर ये निज़ाम ठीक करने की किसे ज़रूरत है? बहुत से ऐसे जो गरीब मार करने वाले हैं, वो पीछे से बोलकर तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुने आप। मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि दुआ करो कि मैं मर जाऊं, और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे दिए, मैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। सब स्पीकर, कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं तो उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना, गरीब को आप नहीं वो करे। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल का आपने हाल देखा। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा ऑनरेबल स्पीकर। मतलब इनके दिमाग मिले नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। मेंबर आप मुझे एड्रेस करें। और नहीं सर, बोलती को काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 अल्फाज बोल के और उसको कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया है। मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से, तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक रही होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें। सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो, या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है, मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज की अभी वहां तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीजों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहा है। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती,
इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तो ना, ये इनको शर्म नहीं आती, रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले एक हफ्ता तो उस बेचारे का नाम ही नहीं था। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, दिलो जान से मदद करनी चाहिए। वहां पर जाने के लिए उतावले थे, कभी कहाँ तबाही आई हुई, उस दिन कोई पहुंचता है, उस दिन कोई पहुंचते जाए तो तब कि आप अपनी वेल्थ में से, जैसे ये भाई ने बोला कि हम लोगों से तो ले ली तनख्वाह, अवाम से भी वो दे दिया, अवाम के पास है जो अवाम डोनेशन देगी, वहां पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं है, उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए अवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से अवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आइन की तकरीबात के लिए कितने पैसे वो हुए, इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। 1,80,000 से क्या होता है, वो तो वैसे ही एक वक्त का खाना है, खाना पीना तो। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो, ये जो गाड़ियाँ, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है। देखो खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, ये सारा कुछ मैंने लिखा था लेकिन ये बेफजूल है। मैं किसको इशारियत सुनाऊंगी कि 13 पॉइंट ये हुआ, मोडीज की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी ने ये बोला वो बोला। हम में से तो किसी को भी जरूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, लेकिन किसी और का तो सोच लें। तो ये यहाँ पर प्लीज, मतलब अब तकरीबन साल होने वाला है, आप भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर आने की तौफीक नहीं हुई। मैं कुछ लोगों का, आप लोगों को दिलचस्पी होगी, आप यकीन नहीं करें, मुझे इस ऑडियो लीक से पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब जाए भाड़ में, लोग अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। तो जब से परवेज लाई का तोता महमूद मोहम्मद खान भट्टी साहब कानून नाफज करने वाले अदारों के हत्थे चढ़े हैं, उस वक्त से परवेज लाई जारी तौर पर बहुत परेशान है, बल्कि अंदरूनी तौर पर परेशान है। जारी तौर पर तो वो रख रखाव कर लेते हैं। मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसका वावेला है, वो 2-3 तरह की ऑडियो है जिसमें परवेज लाई साहब जज साहब को कह रहे हैं कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, तो वो टाल रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये घर ना आए। असल में ये सबको पता है कि हालात किस तरह के जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह, वीडियो फुटेज कोई चीज़ सामने आ जाए तो अदलिया के लिए मसला बनता है। तो अब देखना ये है कि अगर यही तरीका है, इसी तरह होता है, तो क्या इसका कोई खातर खा नतीजा निकलता है, कोई इंक्वायरी वगैरह होती है। वैसे भी नूरी मखलूक और खाकी मखलूक, 2 मखलूक इस मुल्क में रहती हैं। कुछ तो साल से जलील और ख्वार होते हैं अदालतों में, उनके केस ही नहीं सुने जाते, तारीखों पे तारीखें होती रहती हैं। और कुछ नूरी मखलूक ऐसी है कि उनके लिए चट मंगनी ते पट गया, इधर काम हुआ, इधर आवाज़ गई अदालत तक, और इधर बाद का छो मोटो हो गया, और उसके बाद उसका फैसला भी हो गया। जीना तो इन लोगों का है, गरीब तो इधर जलील होने के लिए आया है। गरीब को तो इसलिए रखा है कि इसके टैक्स वगैरह बड़े आराम से ये लोग खा लेते हैं, और वही इनके लिए इसीलिए इनको रखा हुआ है
कि इनके नाम पर टैक्स लेने होते हैं, इनके नाम पर पैसा इकट्ठा करना होता है। तो इसी तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। और इससे बढ़कर एक मैंने ऐसी फुटेज देखी, एक फोटो देखी है कि उसमें कोई गरीब आदमी पुलिस ने पकड़ा हुआ है, वो चोर करके पकड़ा है, और उस पर इल्ज़ाम क्या है, FIR में मैंने पढ़ा है, उस पर आटा, चीनी और घी चोरी करने का इल्ज़ाम है। कितने दुख की बात है, अगर किसी और मुल्क में होती, किसी अच्छे मुल्क में होता, तो मेरा ख्याल है उसे लोग चंदा देकर उसे चंदा दिया जाता या फंड में से दिया जाता कि यार आटा चोरी किया है इसने, चीनी चोरी की है, घी चोरी किया है। वैसे तो चोरी करना बुरी बात है, मगर जिसके घर में फाके चल रहे हों, अगर उसके बच्चे भूखे मर रहे हों, बिल बुला रहे हों, तो वो आटा चोरी नहीं करेगा, वो चीनी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि ये अयाशी या तो ये को कर रहे हैं नूरी मखलूक जो है। इनकी तो गाड़ियाँ, इनके बंगले, इनकी रिहाइशें, इनके नौकर चाकर, इनकी तो क्या बात है। और गरीब आदमी आटा चोरी करे, तो एक तो आटा चोरी करके वो बच्चों को देने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद उसे पकड़ के हवालात में बंद किया। अब खाओ भाई, पिछले जो है वो आटा कहाँ से? भाई आटा तो आप लोगों ने बंद किया हुआ है, यहाँ से माल लूट लूट कर बैरूने मुल्क ले गए हो। अब गरीब आदमी जिसकी कोई पेश नहीं जाती, जिसे मजदूरी अगर नहीं मिलेगी, कोई उसका वसीला नहीं है, कोई जरिया नहीं है, पता नहीं वो कितना मजबूर होगा जिसने जाकर तो आटा चोरी किया है, चीनी चोरी की है। और दुख की बात है, यहाँ नहीं तो अगले जहान। पहली बात तो यहीं आखिर, यहाँ तो वो भी नहीं रहे जो कहते थे मैं तो मैं। ठीक है, परवेज मुशर्रफ ऐसे मुक्का हलाता था। तो उसके बाद, उससे पहले जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था अपनी तकरीर में तो मैं नहीं, मेरी कुर्सी मजबूत है। लेकिन देखें अल्लाह की मर्जी है, वो भी बेचारे, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे। हालांकि मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे कौम थे, वो गरीब की उन्होंने बहुत खिदमत की है, मगर कोई वक्त ज़बान से निकली हुई बात पकड़ी जाती है तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं। तो बात यह है कि इस चोर को पकड़ने के लिए जिसने पकड़ा है, जिसने FIR दर्ज कराई है, उसे तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि वो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि जिन बच्चों के लिए वो आटा लेके जा रहा था चोरी करके, उसके घर में अब वकील के लिए, अदालतों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और वो बच्चे, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस मुल्क का और यहाँ का क्या निज़ाम बनने वाला है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग अरबों रुपए लूट के और बाहर बैठ के उनको जमानतें मिल जाती हैं, उनके सारे मामलात हल हो जाते हैं। गरीब आदमी आटा चोरी करेगा, वो भी जेल ही जाएगा, वो भी जलीलो ख्वार होगा। आम आदमी तो चंद मिनट लेट हो जाए अदालत से तो उसकी ज़मानत ही कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर तो मुल्ज़िमों का इंतज़ार किया जा रहा है, अदालतें इंतज़ार करती हैं, पैगाम भेजती हैं कि आ जाओ सरकार, आ जाओ। अब ये मीडिया या सोशल मीडिया का दौर है, या अगर ना हो तो फिर इमरान खान साहब तो ये भी कह दें कि अदालत ही यहाँ ले आओ। गरीबों के लिए तो तारीखों पे तारीखें चलती रहती है। ठीक है, दीवानी केस हो तो बाप केस करता है, दादा करता है बल्कि, और पोता उसका फैसला बाद का सुन लेता है। तो ये
चीज़ें हैं। अब नवाज शरीफ साहब लंदन में जब उनसे पूछा गया कि इस ऑडियो के बारे में, तो सुने आप कि नवाज शरीफ साहब उनकी भी बात सच्ची है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ भुगता है और इन्हीं अदालतों से वो नाअहल हुए। इस वक्त तो उनका 5 साल किसी ने पूरे नहीं करने दिए। हर कैफ सुने उनकी आवाज़। तब नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा है, परवेज इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है जो उन्होंने मुज़ाहिर नकवी के बारे में जो बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम नोट कर ले मेरी ये बात कि इन्हीं किरदारों की वजह से, मुज़ाहिर अली नकवी जैसे किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है और इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। ये सब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका एक्शन ले, उनके खिलाफ केस भेजा जाए। क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और उनके खिलाफ ये केस भेजा जाएगा? जरूर भेजना चाहिए जी, ये को पूछने वाला सवाल है। और जो इन्होंने किया है, अगर ये भी नहीं करना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस नहीं भेजना, तो फिर क्या करना है? अगर उनका नाम नहीं भेजना तो मेरा नाम भेज दें। ये भी मेरे से बात है। असल में इस वक्त आप ये देखें कि उधर ऑडियो लीक हुई, इधर इमरान खान साहब ने फिर माहौल गरमाने के लिए कह दिया, आ जाओ जी हम जो है वो जेल भरो तहरीक। अब जेल भरो तहरीक अगर तो जमानतें कैंसिल होती हैं तो खान साहब अदालत नहीं जाते सिर्फ इसलिए कि जेल ना भेज दिया जाए। तो जेल में मेरा ख्याल है खान साहब खुद तो नहीं जाने के लिए तैयार, गरीबों के लिए वो गरीबों को कह रहे हैं, वोटरों को कह रहे हैं। जब लूट मार करनी थी, लूट मार करने वाले तो करके बाहर भाग गए, मुनसलाई बाहर, फरागोगी वगैरह वो बाहर, और भी काफ़ी सारे जो उस वक्त मज़े लेने वाले थे वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, बैरून मुल्क जाकर बैठ चुके हैं। अब ये जेल भरो तहरीक, उसके लिए पिछले दिन पीटीआई के कुछ लीडर थे जिनका बयान आ रहे थे, वो कह रहे थे कि जो लीडर है, जो क़यादत है, उसे पहले हाथ जेल में नहीं जाना चाहिए। हाँ भाई, वाकई उसे तो नहीं जाना चाहिए, गरीबों को भेजो, गरीब जाएगा जेल में। वो तो जो जेल जाता है चीखे मारता हुआ वहाँ से वापस आता है, उनको पता है। और ख़ुद खान साहब वो अपने महल से बाहर नहीं निकल रहे, तो जेल वहाँ से बाहर निकलने में क्या होता है? यही है ना कि जेल जाना पड़ेगा। नहीं जाना, तो जब नहीं जाना तो जाएगा कौन? जाएंगे ये लोग। कैसा उनका चक्कर चल रहा है। तो बाहर कैफ हुकूमत की मामलात भी जो हैं वो असल में ये जो बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है, इससे हुकूमत को भी तो फ़ायदा है कि ये जो महंगाई का इशू एकदम तूफान आया है, अब सारी तवज्जो उस तरफ कर दी गई है कि आओ जी ये तमाशा देख लो, ताकि महंगाई की तरफ ख्याल ना करना। क्योंकि गैस, बिजली, तेल
ये सब इंसान की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, ये किसी के बस में नहीं है। अब गरीब आदमी क्या करेंगे, वो यही चोरी ही करेंगे आटे की, तो चोरी करेगा जेल जाएगा। तो क्योंकि गरीब को तो रिलीफ नहीं मिलता, ये कोई नहीं कहेगा इसने आटा चोरी किया है, इसने घी चोरी किया है, चलो यार इसको माफ कर दो, नहीं होगा ऐसा। या अदालत से जाते हुए इसको जमानत मिल जाए, नहीं मिलेगी, वो जेल में ख्वार होगा। ये जमानतें छोटे छोटे मामूली मचल के जाती मचलकों पर, ये तो नूरी मखलूक के लिए है ना सारा कुछ। आम आदमी तो बेचारा दूसरी तहसील का मचलका दे, वो कबूल नहीं किया जाता कि आप जिस तहसील में, हालांकि उसको अगर नहीं मिलता तो वो कई दिन जेल में बैठा रहता है, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा कहाँ से लेके आ रहेगा। तो बाहर का अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पर, इस कौम पर। और ये जो हालात चल रहे हैं, मैंने जब वो मोहतरमा की असम्बली में तकरीर सुनी तो उसकी तकरीर से एहसास हुआ कि कोई ऐसे लोग भी अभी हैं जिनके अंदर दिल या ज़मीर मौजूद है, अगर बेशक एक ही है। और उसके बाद जब वो खबर मैंने पढ़ी कि आटा चोरी, चीनी चोरी करने में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया और उसे जेल यात्रा करा दी है, तो उसका दुख हुआ कि यार वो कितना मजबूर होगा जिसने चीनी आटा चोरी किया है। वैसे तो कानूनन जुर्म है, नहीं करना चाहिए, मगर बेबसी, अगर रोजगार नहीं, पता नहीं उसने किस हाल में किया होगा, किसका दिल करता है कोई चोरी करके वो अपने बच्चों को खिलाए। ये तो मखसूस मखलूक है जो लूट मार का माल अपने बच्चों के लिए बैंकों में रखते हैं या जेबें भरते हैं, उनको तो सब जायज़ है। मुकदमे भी ख़त्म हो जाते हैं, अदालतें भी इंतज़ार करती रहती हैं उनका, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बाहर कैफ अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला लगाए, ऐसा वसीला गरीबों के लिए बनाए कि ये 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाते रहें, जो इन दिनों मुश्किल नज़र आ रही है। ठीक है, वो जो गए हैं वो लूट मार करके गए हैं, ये जो आए हैं ये इनका ये कहना है कि मुल्क में है कुछ नहीं, वो सारा कुछ लूट के ले गए हैं, अब मुल्क खाली पड़ा है, इसमें शक कोई नहीं है। ठीक बात है कि अरबों रुपए जहाज़ों में भर के जब बाहर चले जाएंगे, डॉलर ले जाएंगे यहाँ से, मुल्क भूखा मरेगा, अवाम ही गरीब भूखी मरेगी। वो तो मज़े लेंगे, वहाँ जाके अपने बंगले खरीदते हैं, वहाँ जाके सब कुछ हो रहा है। अजाब तो गरीब आदमी के लिए है। अदालतों में जाए, थाने में जाए, दुकानों पे जाए, रोज़गार के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए, सब रुकावटें गरीब के लिए हैं। अमीर तो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।